गैस की किल्लत हम देखते हैं हर साल ही होती है। सर्दियों में पूरा पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार होता है। इसका हल क्या है सर? देखें जी, हल तो अब इसका यही है कि गैस की फराहमी मतलब मुसलसल हो, और अगर गैस पाकिस्तान में कम है तो फिर बाहर से इंपोर्ट की जाए, दरामद की जाए। तो मतलब इसमें तो कोई ज़्यादा मतलब बड़ा कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि गैस जो हमारे पास है आर्टिकल 158 के तहत सबसे पहले हक उसका उस सूबे का है जिस सूबे से निकलती है। वो सिंध है जो सबसे ज़्यादा गैस पैदा करता है। तकरीबन कोई 2500-2600 के करीब उनकी MMCFD उनकी पैदावार है। मिलता हमें 900 950 हज़ार के करीब है। तो हमारे पास शॉर्टेज इसलिए रहती है, और हम तो ये कहते हैं जी हमसे ज़्यादा गैस जो भी है तो आप किसी और इलाकों को दे दें, लेकिन पहले हमारी ज़रूरत पूरी करें, आइन की तो पासदारी करें। और आपने पूछा कि उसका हल क्या है? हल तो यही है ना कि जिन इलाकों में गैस कम है या नहीं पहुंच पाती तो उन इलाकों को तो गैस की फराहमी लाजमी बनाई जाए। उसके लिए आपको इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, इम्पोर्ट वक्त पर हो, चीज़ें मतलब तो सही प्लान की जाए। तो मतलब मैं समझता हूँ कि इसका इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अब ये अहलियत की बात है और मतलब प्लानिंग तो इम्तियाज साहब, इस मामले पर आप लोग क्यों वफाकी हुकूमत के साथ बैठकर कोई डायलॉग क्यों नहीं करते, कोई प्लान क्यों नहीं सेट करते, ताकि आने वाले वक्तों में कम से कम ये सूरत हाल बेहतर हो सके? जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये सूरत हाल तो बद से बदतर होती जा रही है। देखिए जी, हम तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बात करने को तैयार ही नहीं है, आईनी मसले को हल करने के लिए भी तैयार नहीं है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मसले का हल निकले, और ये मतलब सिंध में खास तौर पे और पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी शॉर्टेज है तो वहाँ पूरी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हमारा अपना प्रिंसिपल स्टैंड है। हम तो यही कहते हैं कि जी सबसे पहले जब हमारे सूबे से गैस निकलती है तो उसी के आर्टिकल 158 के तहत हमारा हक बनता है, तो हमें तो देना। और फिर मतलब शहबाज साहब तो सॉरी इम्तियाज साहब, 12 साल हो गए आपकी हुकूमत को, 12 साल से जायद हो गए। तो अब पीपल्स पार्टी ने अब तक क्या किया है गैस की डेवलपमेंट के लिए? वफाकी हुकूमत तो आप पर ही इल्जाम लगाती है कि आपकी जमात की जानिब से कुछ नहीं किया गया इन 12 सालों में। देखें जी, मुझे 2 साल हुए हैं तकरीबन, कई खत लिखे गए, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी 12 इस पर बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं, और जो रेलेवेंट फोरम्स हैं जहाँ जहाँ से भी इस मसले का हल निकल सकता है, वजीर आजम के, सदर के, CCI पे हर वक्त हर जगह पे इस मसले को उठाया गया। इवन हमारे MNAs और सेनेटर्स ने भी सेनेट में और कौमी असम्बली में इस मसले को उठाया। अब लाजमी है, देखें जी, ये मतलब सियासी जद्दोजहद होती है और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, तो उसमें मतलब कोई बंदूक लेके तो लड़ नहीं सकते। लेकिन इम्तियाज साहब, महकमा गैस के तर्जुमान शहबाज इस्लाम साहब हैं, कुछ दिन पहले प्रोग्राम में मौजूद थे, बता रहे थे कि एक 17 किलोमीटर की एक पाइपलाइन डलनी है गैस की, जिससे फिर गैस की फराहमी सिंध को बड़ी आसान हो जाएगी, खासतौर पर कराची को। लेकिन वो सिंध हुकूमत उसकी इजाजत नहीं दे रही है। वो क्या मामला है? कभी की इजाजत इनको मिल गई है। देखें जी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तरीकेकार वजह किया है जमीन की अलॉटमेंट का, चाहे वो गवर्नमेंट की जमीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्यों ना हो। तो उसके लिए मतलब उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, वहाँ से परमिशन लेके फिर उसकी प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस हो गया है, इनको स्पेशल परमिशन वजीर आला सिंध ने दी ताकि अपना ये काम कर सकें, लेकिन अभी तक उन्होंने काम पूरा ही नहीं किया। वहाँ 125 किलोमीटर की लाइन थी, उसके लिए CM सिंध ने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बुला के उसको मतलब उन्होंने अलाउ कर दिया, उनके चालान भी निकल गए। अब वहाँ काम मतलब अभी तक उसका भी पूरा नहीं हो सका। तभी काम खुद नहीं कर सकते, इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं। डेफिनेटली ज़मीन के अलॉटमेंट के मसले पे सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और रूलिंग्स के बाद तो वो तरीक़ेकार अपनाते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन उस मसले को हल करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का ये मसला होता है, तो CM साहब ने स्पेशल परमिशन दी हुई है डिप्टी कमिश्नर्स को कि उनको काम करने दें जब तक उनका मसला भी हल हो जाए। तो साहब, फिर ये काम क्यों नहीं कर रहे? अगर वज़ीर आला सिंध ने भी इजाज़त दे दी है, और इजाज़त देने के बाद फिर सिंध गवर्नमेंट ने उनसे पूछा नहीं कि अब तो इजाज़त मिल गई, पहले आप इजाज़त पर एतराज़ करते थे, अब क्या रुकावट दरपेश है? क्यों काम? मैंने खुद MD श्री सदन से बात की है, और उनके मुताबिक हमें हमारे मसले जो 2-3 थे वो हल हो गए। इससे पहले भी हमने उनको स्पेशल परमिशन दी थी। अब ये खुद जाते नहीं है वहाँ, पसू नहीं करते, वही तो काम उनका अपना है ना। तो जब ज़मीन के मसलों पे सुप्रीम कोर्ट की कुछ शरायतें हैं जिनके तहत मिलना है, वो तो उनको पूरी करनी पड़ेंगी। NTDC का मसला था, ग्रिड स्टेशन का, वो भी स्पेशल परमिशन हमने डिप्टी कमिश्नर से दिलवाई इनको कि आप काम शुरू करें। सिंध गवर्नमेंट ने तो मतलब कमिटेड है, पूरे फुल तो सपोर्ट करते हैं। अब उनकी गलतियां अपनी हैं, कर नहीं पाते, और फिर इल्जाम गवर्नमेंट पे लगा। लेकिन अब इम्तियाज साहब, जो हुकूमतों की और इदारों की ये लड़ाई आपस की, इसमें फिर भुगतना तो आवाम को पड़ता है। पिछले कई सालों से आवाम ये भुगतते आए हैं गैस की इस शॉर्टेज को।
क्या अगले आने वाले बरसों में भी फिर इसी तरह से ये गैस शॉर्ट ही रहेगी, सर्दी आया करेगी और आवाम इसी तरह से लकड़ियों पर खाना बनाने पर और अपने दूसरी रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया बनाने पर मजबूर होंगे? देखिए जी, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई लड़ाई नहीं है, हम बिल्कुल भी नहीं लड़ते। हमने तो मतलब हर चीज इनको पूरी करके दी जब भी उन्होंने कही है। अब मसला ये है कि गैस जो सब्जेक्ट है वो मतलब इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर में आता है। हमारी तो वहाँ ओगरा में जो उसका रेगुलेटर है वहाँ तो हमारी नुमाइंदगी भी नहीं है। उसके लिए भी हम कह के थक गए और अभी CCI में भी वजीर आला ने इस मसले को उठाया। तो मेरा मतलब है कि जब हमारी नुमाइंदगी नहीं है, हर फैसले मरकजी हुकूमत ने अपने मर्जी से करने, चाहे वो बिजली के मामलात में हो चाहे गैस के मामलात में हो, तो फिर मतलब उसमें मतलब हमारा तो कसूर नहीं है। ये तो काम ही पेट्रोलियम डिवीजन का है कि गैस कहाँ स्टार्ट होगी, कितनी स्टार्ट होगी, कब मंगानी है, कब सस्ती गैस आती है दुनिया में तो वहाँ से बुक करानी है। ये काम तो उनका है, अगर नहीं कर सकते तो हमें दे दें। लेकिन इम्तियाज साहब, अभी जैसे 2 रोज पहले ही मुर्तज़ा वहाब साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दोपहर में, वो कह रहे थे कि वफाक सिंध को उसके 80 हिस्से की गैस नहीं दे रहा। वफाक के इल्ज़ाम लगाते कि सिंध गैस डेवलपमेंट में कुछ नहीं कर रहा, सिंध की हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अब ये वफाक और सिंध की अगर ये इस तरह से तू मैं आपस में लड़ाई चलती रहेगी, फिर बात फिर वहीं आती है कि फिर भुगत तो सिर्फ आवाम रहे हैं, परेशान तो सिर्फ आवाम हो रहे हैं, वो क्या करें फिर? देखिए जी, 2500-2600 हमारी पैदावार है, हमारी रिक्वायरमेंट है 1600 MMCFD हमें देना पूरी। तो सिंध के कम से कम लोग तो अपना आराम से बैठे, बाकी जहाँ शॉर्टेज है तो वहाँ LNG मंगा लें। अब वो कहते हैं कि आपकी गैस की ज़्यादा पैदा करते हैं, आपकी गैस हम किसी और इलाकों को देंगे, आप महंगी गैस खरीद लें। ये तो नहीं हो सकता कि हम महंगी गैस साहब, क्या इसी हुकूमत में ये सिंध को गैस कम मिलना शुरू हुई है, या जो पिछले साल 5 साल जो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के गुजरे उसमें भी सिंध को यही मामला दरपेश था? देखिए, ये इतना मामला अभी हुआ है, इसके पहले इतना मामला कभी भी नहीं था। अच्छा, और न इतनी शॉर्टेज थी न, ये भी 2 सालों से मसाइल हो रहे हैं और बिल्कुल हर दर्मी के साथ बात की जाती है और मतलब मसले का हल निकालने की कोशिश भी नहीं की जाती। नुकसान होगा तो उनका होगा। जैसा जो मुतालिका मिनिस्ट्री है वहाँ उनसे आपने रब्ता किया, पावर मिनिस्ट्री? किया जी, बिल्कुल किया। वहाँ से क्या जवाब आता है? वहाँ से यही होता है कि हम देखते हैं फिगर्स भी गलत बताते हैं। हम तो बिल्कुल मुसलसल बात करते हैं, रब्ता करते हैं। हमने खुद खत लिखे हैं, खुद टेलीफोन किए हैं फेडरल सेक्रेटरीज को, बाकी लोगों को। मतलब अगर वो नहीं करना चाहते तो हम तो मतलब अपने कानूनी फोरम्स पर ही लड़ सकते हैं ना। तो इम्तियाज साहब, इसका मतलब ये कि फिर अगले जो 2-3 साल इस हुकूमत के और फिर अगली जो भी हुकूमत आती है तो ये मसला फिर इसी तरह से हल तलब रहेगा, इसका कोई हल नहीं निकल सकेगा इस सियासी लड़ाई में? उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए जी। हमें उम्मीद है कि अपना रवैया दुरुस्त करेंगे और बातचीत के जरिए मसले को हल करेंगे। नहीं करेंगे तो लड़ाई झगड़ा रहेगा। हम अपना हक तो नहीं छोड़ सकते ना किसी के मसलों की वजह से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।